नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ताकि लाइव मार्केट में हमें कोई परेशानी ना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को देख करके और समझ करके ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर एक जो कैंडल बन रही है, पिन बार सी बना रही है, तो संभव है नीचे ओपन हो सकती है। ये एक बेरिश साइन था और ग्लोबल मार्केट का भी संकेत काफी ज्यादा नेगेटिव था। इस कारण मार्केट आज काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई। लेकिन जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में भी देखा था, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट के अनुसार इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी और पॉजिटिव दिखाते हुए गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई और कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग हमें मिला हुआ है लगभग 22,500 के, यानी 22,457 का लेवल है। इस लेवल पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है, एक अच्छी साइन दे रही है। अगर मार्केट में कोई ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रही, तो कल के मार्केट में हमें अगर इसके ऊपर जाती है तो हमें अच्छा खासा फिर से लगभग 22,700 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। आइए 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर के देखते हैं किस प्रकार से प्राइस एक्शन रहेगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है, ये कैंडल भी है, ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है, यानी ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन है कल के लिए। अब कई चीजें डिपेंड करती हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर, क्योंकि आप रोज कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। और आज तो एक बहुत ही खराब न्यूज थी। और दूसरी ग्लोबल मार्केट, दो चीजों की वजह से निफ्टी बल्कि पॉजिटिव काफी ज्यादा हो गई थी और बैंक निफ्टी फ्लैट ही रही है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक का कुछ न्यूज के कारण इंडस एंड बैंक जो है वो काफी ज्यादा टूटा, क्योंकि जब कोई बड़ा स्टॉक टूटता है तो उसका ब्रॉडर मार्केट में काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिला हुआ है। अब कल के लिए हमें प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है, इस लेवल पर ही कहीं ओपन हो जाती है, तो हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन किस प्रकार से बनता है। नीचे कहीं आकर के इस लेवल पर, यहाँ पर कंसोलिडेशन इस ऐसे करती है और इसके ऊपर निकलती है, तो फिर हमें फिर से इस लेवल तक का, यानी लगभग 22,700-680 के लेवल तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट ओपन कैसे होती है। अगर यहाँ ओपन होकर के और नीचे आती है तो इस लेवल तक 22,378 जहां से बाउंस बाउंस बैक हुई है, अगर यहाँ फिर आ जाती तो फिर से यहाँ से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, आइए देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर ने आज किस प्रकार से गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी किस प्रकार से इंडिकेशन दिया हमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर के देखते हैं। पहले देखते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग। पहला इंडिकेटर इसने संकेत यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर भी 1:1 का ही टारगेट मिला। इसके बाद मार्केट क्योंकि आ, नीचे से सेलिंग का प्रेशर भी रहा है बहुत ज्यादा, और इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा डर भी रहा है। और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी इंडिया विक्स है, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। इसके कारण मार्केट में साइडवेज का मोमेंटम बहुत ज्यादा हावी रहा है, वोलेटाइल कम रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने 1:1 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया था। हालांकि मार्केट ऊपर ही जाती गई है, लेकिन बावजूद भी अगर आप देखें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर कहीं 1:1 पर किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर इसने, क्योंकि ये आपका बाइंग प्राइस बनता है, इस लेवल पर बाइंग प्राइस बनता है और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। इसके बाद इसने कोई सिग्नल नहीं दिया। वहीं अगर हम दूसरे इंडिकेटर, रिवर्सल इंडिकेटर को देखते हैं, क्योंकि आज का जो
मोमेंटम था वो रिवर्सल वाला था। इसको हम हाइड करके रिवर्सल को देखते हैं, तो रिवर्सल वाले ने बहुत बढ़िया हमें मोमेंटम दिया था। रिवर्सल वाले ने एंट्री इस लेवल पर ही दे दिया था, 22,420 के आसपास में, यहाँ पर ही एंट्री इसने दे दिया था। और इसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिखाया था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट, अगर हम इस लेवल पर हमारी एंट्री है, तो आप देखें कि लगभग इसने 80 पॉइंट का जो है टारगेट दिया। और हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि इस कैंडल पर हम एंट्री लेते हैं, तो उस कैंडल के नीचे ही हम स्टॉप लॉस को रख देते हैं। हमें यहाँ पर एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड मिला था। अच्छी एंट्री इसने दिया था, 30 पॉइंट का लगभग यहाँ पर स्टॉप लॉस था। और इसके बाद में 30 दूना 60, लगभग 1:2 से ऊपर दिया है। और अगर इसको ट्रेल ही करते जाते तो यहाँ पर इस लेवल तक आई है, लास्ट तक जो है वो 1:2 से या 1:3 तक का भी। लेकिन अगर, क्योंकि ऑप्शन जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में इतना प्रॉफिट फिर नहीं दिखता जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा थीटा डीके ही लग जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आपने बुक कर लिया है तो काफी। अब इस प्रकार से देखिए कि हमारा इंडिकेटर किस प्रकार से काम करता है। बढ़िया प्राइस एक्शन देता है आपको। ये कोई भी साधारण इंडिकेटर में आपको, चाहे आप मूविंग एवरेज ले लीजिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो आपको अच्छी एंट्री दिला करके अच्छा निकास दिलाए। तो जैसा हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बताया, वो आप ध्यान में रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और देख लीजिए ये 22,378 का जो लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक होने की, फिर से अगर नीचे आ जाती है ओपन होकर के, फिर इस लेवल से ऊपर जाने की काफी ज्यादा आशंका होती है। लेकिन इसके नीचे आज का जो लो है, इसके नीचे जाती है तो फिर अभी 22,200 300 अभी उसमें देखेंगे हम ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बन सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी CNX बैंक। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज पूरी तरह से साइडवेज रही है, लेकिन इसमें हमारा सिग्नल जो भी मिला था वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप मोमेंटम वाले रिवर्सल सिग्नल को देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने भी कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। यहाँ पर दिया तो जरूर था सिग्नल, और 1:1 से ज्यादा यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो यहाँ तक के लिए हमें प्रॉफिट दिया था। फिर इसके बाद दोबारा इसने यहाँ पर दोबारा दिया था, और इसके बाद इसने सेल साइड में भी दिया था। ये जो इंडिकेटर है रिवर्सल वाला, ये बहुत बढ़िया वर्क करता है रिवर्सल के लिए खास करके। हाँ, रिवर्सल में या किसी भी उसमें जब साइडवेज मार्केट हो तो कोई भी इंडिकेटर प्रॉपर नहीं काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्कल्पिंग वाला इंडिकेटर। तो यहाँ पर भी इसने लगभग 3 बजे इस लेवल पर दिया था। और इस लेवल से भी अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी अगर एंट्री बनती है तो कितना हमें रिस्क टू रिवार्ड मिलता है। मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। 99 पॉइंट का, और हमारा रिस्क कितना था, हमारी एंट्री कैंडल ये 44.5 मिनट में 44 पॉइंट, नॉट बैड। यहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी। और इसके बाद 1:2 का इसने भी प्रॉफिट दिखाया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया दोनों हमारे इंडिकेटर वर्क करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको एंट्री के लिए कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट ये सिग्नल जनरेट कर देता है। जब सिग्नल जनरेट हो तभी आप एंट्री कर जाइए, अदरवाइज जब तक सिग्नल नहीं जनरेट हो तब तक आप वेट करते रहिए। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट का जो लेवल है, आज का जो लो है, देखिए दिन का हाई और लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। ऊपर के साइड में अभी 48,200 का जो लेवल है, ये हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा।
अब 48,000 के ऊपर अगर जाती है तो पहला टारगेट हमारा 48,200 का हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा 48,500 का ये ओपन हो जाएगा। नीचे वहीं अगर आ, जो नीचे सपोर्ट बनता है अभी 47,800 का लेवल है। 47,800 के लेवल 820 और 800 ये लेवल के नीचे अगर अच्छा ब्रेक डाउन मिलता है, 5 मिनट की अच्छी कैंडल जो है क्लोज हो जाती है प्रॉपर तरीके से विदाउट ब्रेक। अच्छी कैंडल का सेंस ये होता है, जैसे आप देखें कि ये कैंडल है, ये एक अच्छी कैंडल नहीं है, इसमें वीक नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल है, जब ये ब्रेक हो रही है इसके बाद में शूटिंग स्टार के बाद में, तो इसने एक फुल कैंडल बना हुआ है। फुल कैंडल के बाद इसने एटलीस्ट 1:2 यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। तो इस प्रकार से कोई कैंडल बनती है तो उसको एक अच्छी कैंडल माना जाता है, यानी कि उसमें बायर या सेलर जो है उनका कमिटमेंट अच्छा होता है कि यानी एक जगह से प्राइस चला तो वो आगे जो है जाने के लिए, और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा था। तो इस प्रकार से अगर कैंडल बनती है, इसके नीचे अच्छा क्लोजिंग मिलता है, तो हमें पुट साइड में एंट्री मिल सकती है। आइए समझ लेते हैं कि सपोर्ट और ये अपना ऑप्शन के चार्ट में, यानी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ओपन इंटरेस्ट ये निफ्टी का है। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में देखिए पुट साइड में पुट राइटर्स भी बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं, इसलिए आज जो है वो नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई है इस इतने नेगेटिव होने के बावजूद भी। यहाँ पर भी पुट राइटर्स जो है और कॉल राइटर्स बराबर में बैठे हुए हैं। 22,400 पर भी पुट राइटर्स अच्छी खासी संख्या है। 300 यहाँ पर पुट राइटर्स भी अपनी जमवाड़ा और इधर कॉल राइटर्स भी अपना। अब मान के चलिए कि 600 पर जाती है तो भी वहां से बाउंस बैक, और 700 पे जाती है तो वहां 600-700 से तो आपको कॉल साइड में जाने की सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर 400 के आसपास में मिल जाती है, 300 के आसपास में मिल जाती है, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ भाग सकती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर्स की संख्या है, ये ऊपर को ले जा सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट देखिए 48,000 के लेवल पर यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, यहां से अगर ब्रेकआउट 48,000 के ऊपर आता है तो ये सीधा यहां तक ले जा सकता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 200 के आसपास में, जैसा हमने प्राइस एक्शन में देखा हुआ है। वहां पर थोड़ी देर रुक सकती है, लेकिन इसके बाद अगर गई तो डायरेक्टली यहाँ पर, हाँ, 48,500 के आसपास में आ जाए तो कॉल साइड में जाने की ना सोचें, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, वो नीचे के लिए प्रेशराइज, यानी सेलर्स बैठे हुए हैं, ये प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी इस लेवल से कहीं भी जो है वो जल्दी से पुट की साइड में जाने की ना सोचे, क्योंकि राइटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा बैठे हुए, काफी ज्यादा मात्रा में, तो ये प्रेस कर देंगे अभी, तो इसलिए इसके साथ में ना सोचें। तो दोस्तों ये रहे मार्केट के लेवल। अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किस प्रकार से आपको वो फ्री में मिल सकता है। देखिए फ्री नहीं है, पैसा उसमें लगता है, लेकिन उसका मैं तरीका बता सकता हूँ, कुछ उसको लिए आपको करना होगा, तो वो आपको इंडिकेटर मिल सकता है, और इस इंडिकेटर के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं करना होता। बस आप चार्ट लगा लीजिए, इसमें प्लॉट कर दीजिए, और इसके बाद जैसे ही सिग्नल आए वैसे ही आप जो है अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इस इंडिकेटर के माध्यम से पहले आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने का, या आप फॉरवर्ड टेस्टिंग आप पहले लगा लीजिए, 1-2 हफ्ते देखिए कैसा आपको मार्केट में अनुभव देता है, प्रॉफिट की तरफ ले जाता है या नहीं ले जाता है। अगर आपका प्रॉफिट बनता है या पेपर ट्रेड कर लीजिए। जब भी आपको सिग्नल मिले उस समय पर आप पेपर ट्रेड लगा दीजिए। एक्यूरेसी अगर अच्छी मिलती है, देखिए 100% एक्यूरेसी तो कहीं किसी की भी नहीं हो सकती, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या इंडिकेटर बेस हो, किसी भी प्रकार से। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स है बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ये लैगिन नहीं है, जैसे ही प्राइस आएगा वैसे आपको इंडिकेट कर देंगे। इसलिए ये प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर हमने जो है बनाया हुआ है, क्योंकि मैं स्वयं जो ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन बेस पर ही करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।